अनदर डे अनदर आईपीओ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये एक बुक बिल्ड इशू है जिसमें कंपनी टोटल रेस कर रही है 640 करोड़ रुपीस, जिसमें से कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू रेस कर रही है 400 करोड़ रुपीस एंड ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस कर रही है 240 करोड़ रुपीस। आईपीओ ओपन अप होगा 19 जनवरी को, क्लोज होगा 23 जनवरी को, शेयर्स की अलॉटमेंट होगी 24 जनवरी को एंड शेयर बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होगा 29 जनवरी को। क्योंकि ये बुक बिल्ड इशू है तो आईपीओ का प्राइस बैंड है 218 रुपीज से लेके 230 रुपीज पर शेयर तक। एक लॉट के अंदर 65 शेयर्स हैं एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 14,950 रुपीज। ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी क्या करती है। ईपैक ड्यूरेबल्स 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इनका मेन काम है जितनी भी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको ये एसी बना के देते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब सैमसंग हो गया, लॉयड हो गया, बॉश हो गया, एलजी हो गया, इन सारी कंपनीज को ये एसी दे रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, अब एसी की डिमांड नहीं कम होती। एज अ प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो एसी को रिप्लेस कर दे, अभी तो नहीं दिख रहा। तो एसी बिकेंगे। फिर एसी के टॉप लीडर्स हैं तो इनके प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे, डिमांड आएगी। अगर इन कंपनीज के पास डिमांड आएगी तो जो इनका मैन्युफैक्चरर है उसके पास तो ऑर्डर बुक कॉन्टिन्यूस रहेगी ना। अब ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने बड़े ब्रांड्स को डील कर रहे हैं, तो ऑर्डर बुक बनी ही रहेगी एंड ओवरऑल क्वालिटी तो सब कुछ हो ही चुका है वेरीफाई, तभी काम चल रहा है। तो ये डिमांड बढ़नी ही है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उस तरीके से एसी की डिमांड बढ़नी ही है। तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक कॉन्टिन्यूस रहेगी। एंड जब ऐसा होता है ना कि ओके कंपनी के पास ऑर्डर बुक की कमी नहीं है, फिर हम देखते हैं कि कंपनी ने पास्ट किस तरीके से काम करा है, किस तरीके से ग्रोथ ली है। अब भाई ऑर्डर्स आ जाए लेकिन कंपनी उसको ढंग से ना डिलीवर कर पाए तो कंपनी गिरेगी, डाउनफॉल होगा। तो उसमें हम देखते हैं कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। कंपनी की मेन 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं देहरादून के अंदर। उनका उन्होंने नाम भी रखा हुआ है देहरादून यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। इनफैक्ट ये नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी डाल रहे हैं एंड इनका आईपीओ लाने का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स है। जब भी कंपनी इस तरीके के ऑब्जेक्टिव से आईपीओ लेकर आती है तो वी कैन से इट इज पॉइज्ड टू गेट सक्सेसफुल। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस आईपीओ के अंदर यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि अगर हम इनकी बैलेंस शीट भी देखें तो इनका रेवेन्यू लास्ट ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 66% बढ़ा है एंड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 83% बढ़ा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आ रहे होंगे, इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि ओके कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये आईपीओ काफी इन्वेस्टेबल है। कंपनी के क्लाइंट्स काफी बड़े हैं, कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है। मैंने जो रिसर्च करी, वेबसाइट वगैरह भी कंपनी की काफी अच्छी है। जब कंपनी इस तरीके से काम कर रही होती है ना कि ओके इतने बड़े क्लाइंट्स को सर्व भी कर रही है, दे डू नॉट नीड टू हैव अ गुड वेबसाइट बट फिर भी वेबसाइट अच्छी है, तो ओवरऑल दैट शोज कि ओके कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है। नाउ आई से कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगेन डू नॉट टेक माई कॉल फॉर दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन एट ऑल। आप अपनी रिसर्च करो। मेरा एक ओवरऑल था कि आपको एक आइडिया दे दूं कि ओके व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज इट डूइंग एंड क्या है ओवरऑल सिनेरियो। बाकी आपका काम है रिसर्च करना। इफ यू फील यू शुड इन्वेस्ट देन यू शुड, बट ओवरऑल आई से कि इन्वेस्टेबल है। रिसर्च करो इस पे। कुछ ऐसे आईपीओ होते हैं मैं मना ही कर देता हूँ कि ये इन्वेस्टेबल नहीं है, तो anyhow, तो जस्ट सर्च करो, रिसर्च करो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड विल ट्राई टू आंसर देम।